मिश्रा लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम यूपी के अपना नगर में आपका स्वागत है। आज हैदरगंज तृतीय वार्ड नंबर 20 से आकाश कुमार जी। आकाश जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आकाश कुमार उर्फ दाऊ, न्यू हैदरगंज तृतीय 20। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं? मुद्दा हमारा मेन है सफाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर, और क्या बोलते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं, किसी के घर के आगे नाली टूटी है, सीवर है, पानी नहीं है, लोग पढ़ने के लिए परेशान हैं, स्कूलों में कोई सुविधा भी नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ कोई एम्बुलेंस जल्दी आती भी नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं। आपका जो चुनाव कार्यकाल है वो कब से और कैसे शुरू हुआ? हम लोग यही सब समस्या देखते हुए चालू किए थे चुनाव। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि चुनाव लड़ना है, समाज सेवा करना इच्छा थी, मगर यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे, सरोज रावत, उनकी वाइफ का नाम है रीना रावत, वो जो है कोई काम यहाँ नहीं कर रहे हैं। 5 साल आए और जीत गए, 5 साल झांकने तक यहाँ नहीं आए। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं कि जब हमारा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग खुद क्यों ना ये काम करें। तो आप जब आपका ये जो चुनाव आप लड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपने ऐसी कौन सी समस्या है जो आपने अपने क्षेत्र में देखी है? जनता में ऐसी कौन कौन सी समस्या आ रही है? हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के आगे गंदगी होती है, कोई कूड़ा वाला नहीं आता है। अब छोटे छोटे बच्चे, इस समय बीमारियां देख लीजिए कितनी चल रही है। जैसे डेंगू हुआ था, तो आपने क्या किया अपनी जनता के लिए? डेंगू का कुछ मतलब अपनी जनता को बचाव के लिए क्या करवाया आपने? जब डेंगू चल रहा था तो उस समय यहाँ नगर निगम से भी कोई सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पे टोटल छिड़काव से लेकर कूड़ा हटवाने तक का पूरा काम किया हमने। जितना भी यहाँ कूड़ा लगा हुआ था, बरसात में कम से कम 10 डंपर 2 महीना लगातार हमने यहाँ सफाई करवाई है, और सीवर साफ कराया, नालियां बनवाई है, रोड साफ कराया है। पिछले पार्षद ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, पिछले पार्षद तो 5 साल जीतने के बाद यहाँ झांकने तक नहीं आए हैं, पूरा यहाँ कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। इसीलिए तो हम लोग जंग में आ रहे हैं कि लड़ना है अब की। तो जब अभी आपने ये सोचा, क्या क्या रूपरेखा तैयार की है कि आप ये काम करवाएंगे अपने क्षेत्र में? हमने पब्लिक को ये विश्वास दिलाया है और काम करके दिखा रहे हैं। उनको मैंने बताया है कि अब की बार आप लोग किसी भी नेता को मत चुनिए, अपने बेटे को चुनिए, और जैसे पहले भी काम करता था वैसे हमेशा काम कर सकता है ये। आप हमको चुनिए और मैं काम करके दिखाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सोचा? शिक्षा, यहाँ की जो पार्षद जी हैं कभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गए नहीं होंगे, मगर हमने ये सोचा है कि जो भी हमारा सरकारी स्कूल है उसमें प्राइवेट जैसा पूरा एकदम इंतजाम करके देंगे। जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, फिर भी वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, मगर हमारे माननीय केजरीवाल जी का सोचना है कि जैसे दिल्ली में शिक्षा वाला काम हो रहा है। आप केजरीवाल जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? जी, मैं जैसे केजरीवाल चल रहे हैं मैं वैसे ही चलना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो ये पार्टी वादा करती है वो पूरा करती है। तो अभी जैसा आपने कहा कि आप एक समाज सेवी भी हैं, तो अभी समाज सेवी के रूप में आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जनता के हित में? हमने बताया तो अभी आपको मैंने समाज सेवी के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब होना, दवा दिलवाना, रोड साफ कराना, कूड़ा साफ कराना, नाली साफ कराना, डेंगू के लिए छिड़काव करवाना, और बहुत से कार्य हैं हमने जो बहुत से काम किए हैं। अभी यहाँ पुल टूट गया था, पुल बनवाया नाली पर का, वो सब काम करते रहते हैं, क्योंकि जनता में तभी आप बने रहेंगे जब काम करते रहेंगे। इन लोग की तरह नहीं कि जीत जाए और 5 साल दिखे ही ना। महिलाओं के हित में क्या सोचा है? महिलाओं के हित में हमने ये सोचा है कि जो भी हमारी माँ बहनें हैं, इन लोग को जीतने के बाद वहाँ 50-100 रुपये किराया दे के जाना पड़ता था, अब वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जीत जाता हूँ, पार्षद अगर मैं किसी प्रकार से बन भी जाता हूं, तो कोई भी महिला, हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, किसी को कोई भी काम कराने के लिए किसी की कार्यालय पे, हमारे यहाँ कार्यालय पे आने की जरूरत नहीं होगी। हमारा नंबर सबके पास होगा, हमारे घर घर जाकर वो कार्य करेंगे। बिल्कुल, जो काम लोग पार्षद के यहाँ जाके करवाते हैं वो काम मैं घर घर जाके करवाऊंगा। किसी भी माँ बहन को हमारे यहाँ कार्यालय पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी समस्याओं का समाधान उनके घर पे बैठे बैठे करवाऊंगा। अभी आपने कहा कि पिछले जो पार्षद है वो पिछले 5 साल से नहीं आ रहा है जीतने के बाद, तो आप जीत जाएंगे, आप भी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हमको ऐसा करना होता तो मैं अभी पार्टी से
हमको टिकट ओके हुआ है, अभी मिला भी नहीं है। ठीक ना हमको टिकट मिला है और ना हम किसी पद पे हैं। तो जब मैं अभी इतना काम कर रहा हूँ शुरू से, तो मैं जीतने के बाद क्यों नहीं करूँगा। पब्लिक तो हमारी पूरा फुल सपोर्ट में है। अगर सपोर्ट में पब्लिक नहीं होती तो मैं ये चुनाव में मतलब ही नहीं था हमारा कोई खड़े होने का। जीतने के बाद क्या रूपरेखा तैयार की आपने अपने क्षेत्र के लिए? जीतने के बाद हमने यही रूपरेखा तैयार किया है कि जो हमारी काशीराम कॉलोनी है, पूर्वी दिनखेड़ा न्यू बस्ती है, तो मैं यही सब करूंगा कि जो नेता लोग रोड नहीं बनवा पाए, जो लोग नाली नहीं बनवा पाए, जो लोग कूड़ेदान नहीं लगवा पाए, जो लोग स्कूल में एक बेंच नहीं लगवा पाए, जो ज़मीन में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, मैं ये सारी चीज़ों पर ध्यान दूंगा और सब चीज़ें मैं बनवा के ओके करके दूंगा। ये पब्लिक से मेरा वादा है। आप अपनी जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता के लिए बस इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, अगर कोई भी है, अगर मान लीजिए अपने क्षेत्र से अगर वो चुनाव लड़ रहा है, तो वो पार्षद या नेता बन के न लड़े, बेटा बनकर लड़े और बेटा बनकर काम करे, क्योंकि दुख तकलीफ में ही अगर जो काम आता है वही जो है अच्छा नेता कहलाता है। तो ये थे हमारे साथ आकाश कुमार जी, जो कि हैदरगंज तृतीय वार्ड नंबर 20 से पार्षद उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात ये है जनता इन्हें कितने वोटों से विजय बनाती है। समाज सेवी के रूप में भी इन्हें कई सारे काम किए, जीतने के बाद ये कार्य करवाते हैं या नहीं करवाते। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।